हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का कंप्लीट ऑपरेशन। तो कंडीशन है कि हमारे साथ आप बने रहिएगा और मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। Solve the homogeneous differential equation. Solve the homogeneous differential equation x square into dy plus y into x plus y into dx that equal to 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल शिद्दत से इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाला हूं। आइए देखते हैं, क्योंकि आपको शायद याद होगा लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है कि dy बाई डी एक्स को एक साइड करना है, राइट। उसके बाद मैंने बताया था क्या कि y के बदले vx पुट करते हैं, y के बदले vx को मानते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स के सामने रखते हैं और उसके बाद y जहां जहां मेरे को दिखेगा vx पुट करेंगे। देन आफ्टर x वाले को dx के साथ करते हैं और v वाले को dv के बाद साथ रखते हैं, फिर उसके बाद दोनों से इंटीग्रेट करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर्ड dy प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई dx डेट इक्वल टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन है। तो आप जरा सोचो हमें करना इसमें क्या है, तो dy बाई डी एक्स लाना है। तो जरा मुझे एक बात आप बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डी वाई डेट इक्वल माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स, हाँ या ना। मैंने इस टर्म को इधर ले आया। अब जरा मुझे आप बताओ, यहां dy है तो आप रहने दो dy और यहां dx है तो यहां पर dx ला सकते हो क्या। तो dy बाई डी एक्स डेट इक्वल माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में, हाँ या ना। बिल्कुल होगा। इतनी बातों से तो आप बिल्कुल मतलब सेटिस्फाइड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा मैंने, यहां पे आपको मानना है क्या, लेट y इक्वल वी एक्स, राइट। तो y इक्वल वी एक्स मानने के बाद मैंने कहा था dy बाई डी एक्स यहां से फाइंड कर लेना है। तो यहां से जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको तो u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, v इंटू वन वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर बात है। अब उसके बाद मैंने कहा था जहां पे हमने y इक्वल वी एक्स बोला है, माना है, मतलब y जहां पे है वहां पे vx डालना है और ये dy बाई डी एक्स के बदले में ये वाला वैल्यू डालना है, हाँ या ना। चलिए, तो यहां पे आप देख पा रहे हो dy बाई डी एक्स है, तो इस dy बाई डी एक्स के बदले में प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार लिखाएगा ना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल माइनस y के बदले में क्या होगा, vx इंटू एक्स प्लस वाई के बदले में क्या होगा, vx बाई क्या है यहां पे एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर ना। अब जरा मुझे आप बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर दूं, इस दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे, ऑलरेडी बाहर में x है, यहां पे x है, इस दोनों में से हम x कॉमन ले रहे हैं ना। तो x जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस भी एक्स स्क्वायर इंटू हमने यहां पे x कॉमन लिया है तो 1 हो गया और यहां पे भी बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है। अब जरा मुझे बताओ, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया ना। तो अब जरा बताइए, यहां पे नीचे दिख रहा है, चलिए, तो क्या मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख दूं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल माइनस भी इंटू वन प्लस भी, और ये प्लस भी में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस भी, हाँ या ना। बिल्कुल, नीचे आप नहीं दिख रहा है। चलिए, अब यहां पे हम लोग पार्टीशन देकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहां पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल
माइनस भी से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी इंटू वन प्लस भी जो देख पा रहे हो, तो माइनस भी इंटू वन क्या होगा, माइनस भी, हाँ या ना। चलिए, और माइनस प्लस माइनस क्या होगा, भी स्क्वायर, और ऑलरेडी यहां पे माइनस भी है तो यहां माइनस भी कर दो। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ हमें ऐसा आया, माइनस भी माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर, आया या नहीं आया, बिल्कुल। अब खुद सोचना है कि इसके बाद हम आप में इसके आगे करूं तो क्या करूं। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि भी वाले टर्म को dv के साथ करना है और x वाले टर्म को dx के साथ करना है। और इसमें एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि dv और dx जब भी रहेगा ना तो न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब ऊपर में रहेगा। तो आप जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, dv बाई, इस पूरे टर्म को यहां ले आते हैं, माइनस टू भी माइनस भी स्क्वायर, हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, वेरी गुड। डेट इक्वल, अब क्या कर सकते हैं, dx यहां पे आ जाएगा और बाई में ये इंटू में x है तो ये इधर आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टू भी कॉमन ले लो, सॉरी माइनस भी कॉमन ले लो, ओके। इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, माइनस भी, तो माइनस भी कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा और यहां पे प्लस भी होगा, डेट इक्वल dx बाई एक्स। यहां पे एक मामला खटक रहा है, ये माइनस जो देख रहे हो ना इसको इधर कर दो, ज्यादा बेहतर है। तो लिख देते हैं dv बाई माइनस, सॉरी माइनस तो हट जाएगा अगर माइनस उधर ले जाते हैं तो v इंटू टू प्लस भी डेट इक्वल माइनस dx बाई एक्स। क्लियर बात है। और यहां पे आपने देखा कि v वाला dv के साथ आ गया और x वाला dx के साथ आ गया। अब करते क्या है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं, इंटीग्रल ऑफ dv बाई v इंटू टू प्लस भी डेट इक्वल इंटीग्रल माइनस यहां लगा दीजिए dx बाई एक्स। क्लियर है बातें। अब जरा मुझे आप एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि ऐसा जब भी टर्म होता है ना तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए याद करिए, क्या हम लोग ऐसा कहते थे कभी, क्या इसको मानते थे, लेट v इंटू टू प्लस भी डेट इक्वल a बाई भी प्लस b बाई टू प्लस भी। ऐसा शायद आपको याद हो मेरे ख्याल से। dv बाई, या dv का मतलब क्या हुआ, 1 बाई भी इंटू टू प्लस भी है, तो 1 बाई भी इंटू टू प्लस भी को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते थे, a बाई भी प्लस b बाई टू प्लस भी, शायद आपको याद होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब जरा मुझे बताओ, नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब यहां पे बढ़ते हैं। अब जरा खुद मुझे आप बताओगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एलसीएम लेते थे पहले, तो 1 बाई भी इंटू टू प्लस भी डेट इक्वल हमारा यहां पे एलसीएम हो जाएगा भी इंटू टू प्लस भी, भी और टू प्लस भी का एलसीएम क्या हो जाएगा, भी इंटू टू प्लस भी, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए अब बताओ भी से इसको डिवाइड करोगे, इसका एक और शॉर्ट तरीका है, लेकिन आप पहले आप बेसिक चीजें जानो फुल कॉन्सेप्ट के साथ। भी से इस टर्म को पूरे को डिवाइड करेंगे तो भी वाला टर्म हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा टू प्लस भी, और टू प्लस भी को किससे मल्टीप्लाई करना, ए से मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू टू प्लस भी प्लस, और यहां पे टू प्लस भी है और टू प्लस भी से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो मेरे को टू प्लस भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा भी, और भी को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं b इंटू भी, आप कहोगे बिल्कुल सर। अब बताओ इससे तो ये टर्म कैंसिल हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे, 1 तो लिख दिया, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस a इंटू भी प्लस b भी। क्लियर है। तो 1 इक्वल आपका हो जाएगा 2a, अब प्लस इसमें से भी कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब यहां पे ना इक्वेट करना है, क्या करना है, इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे, तो शायद आपको बात याद हो कि यहां पे 2a कांस्टेंट टर्म है और यहां पे 1 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब यूं कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करना है और भी वाला जो टर्म देख पा रहे हो उसको भी के साथ इक्वेट करना है। तो आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2a इक्वल 1, देयरफॉर a इक्वल 1/2, हाँ या ना, बिल्कुल। अब भी देख लो यहां पे भी है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या इधर कहीं पे भी है, तो कहोगे नहीं है।
नहीं है इसका मतलब भी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो a का वैल्यू मेरे को यहां पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर b इक्वल क्या आया, -1/2। हाँ या ना, a का वैल्यू 1/2 आया, b का वैल्यू -1/2 है। यहां तक तो बातें समझ में आई। अब मन में ख्याल आ रहा होगा, सर आपने a प्लस बी इक्वल 1 क्यों नहीं लिखा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जस्ट अभी कहा है कि इक्वेट कर रहा हूं ना, तो इक्वेट का मतलब होता है कि कांस्टेंट के साथ, भी वाला टर्म भी वाले के साथ, है ना। चलिए, इस तरीके से हमने a का वैल्यू फाइंड किया और b का वैल्यू फाइंड किया। अब जरा मुझे बताओ, हमने 1/b इंटू 2 प्लस बी को क्या माना है, a/b प्लस b/2 प्लस बी। तो आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/b इंटू 2 प्लस भी dv आई इक्वल, इधर तो हमारा माइनस dx/x है, तो आप तो इसको लिख सकते क्या, माइनस लॉग x प्लस सी। अब बताओ मुझे, इंटीग्रल ऑफ 1/b इंटू 2 प्लस भी के बदले में मेरे को हम लिखेंगे क्या, a/b। इसके बदले में क्या लिख दूं, a/b। तो a का वैल्यू हमें कितना है देख लो, 1/2 बाई भी, और यहां लिख दो क्या, dv। दोनों के साथ इंटीग्रल हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा प्लस। फिर बताओ b का वैल्यू मेरे को क्या है, -1/2, तो इंटीग्रल ऑफ -1/2 और क्या हो जाएगा, बाई b का वैल्यू मैंने यहां पुट किया, देख लो -1/2, और बाई में क्या है 2 प्लस भी, तो बाई 2 प्लस भी dv डेट इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। क्लियर है बातें। अब बचा आप मुझे बताओ 1/2 और नीचे 1/v का मतलब क्या हुआ, लॉग v। 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया, 1/v लॉग v, यहां पे -1/2 बाहर हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, लॉग 2 प्लस भी डेट इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। हाँ या ना, बिल्कुल। अब सिंपल सी बात है, इस दोनों में से आप 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे, लॉग v माइनस लॉग 2 प्लस भी डेट इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। तो आप मुझे बताओ 1/2 इसको लिख सकते हो क्या, log m माइनस लॉग n क्या होता है, log m/n। तो log m/, तो m/ क्या हो जाएगा, 2 प्लस भी इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हमने तो, हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी है नहीं है, तो हमने y इक्वल क्या माना है, bx माना है। तो यहां से भी अगर फाइंड करते हो तो क्या लिखोगे, y/x। तो यहां पर भी के बदले y/x पुट कर दो, नीचे दिख रहा है। चलिए, तो 1/2 लॉग y/x बाई 2 प्लस y/x दिख रहा है, इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। उम्मीद है यहां तक तो बातें आपको समझ में आई, दिखा भी। अब यहां पर थोड़ा क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, या तो चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, या आप ऐसा करो एलसीएम ले ही लो, ज्यादा बेहतर है। तो हम जब यहां दिख रहा है, चलिए एक स्टेप यहां ले देते हैं, थोड़ा सा यहां भी ले देंगे, स्पेस थोड़ा कम है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो 1/2 लॉग, आप बताओ इसका जब एलसीएम लोगे तो नीचे में देख रहा हूं, तो x एलसीएम हो जाएगा, यहां पे 2x प्लस वाई, और इस x से नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, -1/2 लॉग y बाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस y इक्वल माइनस लॉग x प्लस सी। हाँ या ना। चलिए, तो अब जरा मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, या तो चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आगे भी बढ़ना चाहोगे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूं। आप वहां तक छोड़ो, आपको आपका मार्क्स नहीं कटेगा। चाहते तो हम इस माइनस लॉग x को इधर ले आ सकते थे, ठीक है, और लॉग को उधर ले जा सकते थे, लेकिन नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में आंसर नहीं मालूम है। सो आप यहां भी इसको छोड़ सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।